हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 से इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले रियल नंबर्स जानने के लिए हमें काफी सारे नंबर्स के बारे में जानना जरूरी है जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। तो सबसे पहले उनमें आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। 1 से लेकर कभी खत्म नहीं होते ये। ओके, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कभी खत्म नहीं होंगे। जो मैथ्स में कभी खत्म नहीं होता उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम इस तरह से लिखते हैं। ओके, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे और कभी खत्म नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? नेचुरल नंबर्स। उसी तरह से होल नंबर्स क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर सारे के सारे, और इसमें एक एक्स्ट्रा कौन सा होता है? जीरो भी होता है। ये भी कह सकते हैं जो नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी कभी खत्म नहीं होंगे, ये भी अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये जो सिंबल लिखा है मैंने, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। ओके, इन्फिनिटी मैथ में एक ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं होगी, जितना मर्जी आगे जाते जाओ नंबर आते जाएंगे। तो 0 से स्टार्ट होंगे होल नंबर, 1 से स्टार्ट होंगे नेचुरल नंबर। ये थे हमारे पास। उसके बाद आते हैं हमारे पास इवन नंबर्स। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जो 2 के टेबल में आते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? इवन नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये भी कभी खत्म नहीं होंगे। ओके, उसी तरह से हमारे पास आते हैं जो 2 के टेबल में आएंगे वो क्या होंगे? इवन नंबर्स। और द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। और जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे उनको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स। जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये भी कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये हो गए इवन नंबर्स, ये हो गए ऑड नंबर्स। अब एक जीरो बच गया, तो जीरो क्या बोलोगे आप? जीरो इवन बोलोगे या ऑड बोलोगे? जीरो हमारा इवन नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है, इसलिए जीरो क्या होगा? इवन। दैट मीन्स 2 जीरो जा जीरो। 2 के टेबल में जीरो आता है, इसलिए जीरो क्या होगा? इवन नंबर। लेकिन कई बच्चे आप में से बोलेंगे कि ये तो 3 के टेबल में भी आता है, लाइक दिस 3 इंटू जीरो विल बी जीरो, होगा ना? तो 3 ये तो सबके टेबल में आता है। लेकिन इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है? जो चीज 2 के टेबल में आती है। दैट मीन्स जीरो 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए इवन है। और ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या है? ऑड नंबर की डेफिनेशन ये है कि जो 2 के टेबल में नहीं आता। क्या जीरो 2 के टेबल में नहीं आता? क्या ऑड नंबर की डेफिनेशन ये है जो 3 में आता है? ऐसा नहीं है ना। ऑड नंबर की डेफिनेशन ये है जो 2 में नहीं आता, और जिसमें मर्जी आए ना। 2 में आ गया ना, 2 में जीरो आ गया। क्या 2 में जीरो नहीं आता? आ गया। जब 2 में जीरो आ गया, इसलिए जीरो क्या है? इवन नंबर है। तो उसके बाद ऑड नंबर की डेफिनेशन ही हमारे पास नहीं है कि वो किसी और के टेबल में आता है। तो ऑड नंबर की यही डेफिनेशन है कि वो 2 के टेबल में नहीं आता। तो 2 के टेबल में आ गया ना, और जिसमें मर्जी है, जब 2 के टेबल में आ गया तो वो क्या हो गया? इवन नंबर। इसलिए जीरो को हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर। तो ये थे हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स, सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। दैट मीन्स वो अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं, और किसी के टेबल में नहीं आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 है। 2 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है और 2 में आता है। तो ये क्या होंगे इसके? 2 के, ये होंगे फैक्टर्स। क्या होंगे? ये 2 के फैक्टर्स होंगे। ओके, इनको हम बोलेंगे 2 के फैक्टर्स। मतलब 2 किस किस के टेबल में आता है वो उसके क्या होंगे? फैक्टर्स। तो 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, इसलिए 2 को क्या बोलेंगे हम? प्राइम नंबर्स। ओके, उसी तरह से 3 आपकी एग्जांपल्स है, 5 आपकी एग्जांपल है। इसी तरह से बहुत सारी आपकी एग्जांपल्स हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। दैट मीन्स 1 और वो नंबर खुद, वो नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। उसके बाद सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए याद रख लो कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स क्या है? ऑड। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी सारे के सारे जो प्राइम नंबर है वो सारे क्या है? ऑड है। तो उसके बाद आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे जिसके। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 4 आ जाता है। 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, और किस में आता है? 4 में आता है। तो 4 के जो है 3 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो 4 एक कंपोजिट नंबर है, 6 आ गया कंपोजिट नंबर, 9 आ गया कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये और भी बहुत सारे कंपोजिट नंबर्स हैं आपके पास। तो जो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। अब आती है बात हमारे पास 1 की।
वन हमारे पास प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? वन हमारे पास ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। वन इज निदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है डिजिटल बोर्ड पे। हो सकता है कुछ चीजों का लैक हो जाए, तो नेक्स्ट वीडियो से इंप्रूव करेंगे। कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है। ओके, तो वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब क्यों ऐसा? वन ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है क्योंकि वन किसके टेबल में आता है? वन इज डिविजिबल बाई ओनली वन। वन का सिर्फ एक फैक्टर है, इसलिए वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। प्राइम होने के लिए क्या है? कम से कम दो फैक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम दो फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कंपोजिट नंबर क्या है? मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा अगर होंगे उसको हम कंपोजिट बोलते हैं। इसके तो एक ही है, ना ये प्राइम नंबर में आ रहा है ना ये कंपोजिट नंबर में आ रहा है, इसलिए वन क्या है? ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट आएगा हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द प्राइम नंबर्स विच आर डिफर बाय टू आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, फॉर एग्जांपल 3 और 5 आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है। द प्राइम नंबर्स विच आर डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? 11 एंड 13 हो सकता है, 11 एंड 13 हो सकता है, ये भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है इसकी। ओके, तो इनको बोलते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर्स। तो इसी के साथ ही मैं एक और बता देता हूं आपको, जो नंबर्स के बीच में 4 का डिफरेंस होगा, अगर जो प्राइम नंबर्स के बीच में 4 का डिफरेंस होगा, उनको बोलेंगे हम क्या? कसिन प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 13 और 17 है, दोनों प्राइम नंबर्स है, इनके बीच में कितने का गैप है? 4 का, तो इनको बोलेंगे हम क्या? कसिन प्राइम नंबर्स। ओके, तो ये चीज है आपके पास, ये जस्ट नॉलेज के लिए याद रख लेना। उसके बाद आपके पास आता है प्राइम ट्रिपलेट्स। प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? 3 प्राइम नंबर्स इन विच डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इज 6। मतलब सब एक्सेप्शन है, ये दो की एक्सेप्शन है। इन दो ट्रिपलेट्स के अलावा आपके पास जो आएंगे, जैसे 5, 7 और 11, सबसे छोटा इनमें ये है और सबसे बड़ा इनमें ये है। इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है? 6 का, है ना। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट प्राइम नंबर के बीच में 3 अगर आएंगे, तो उनमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में अगर 6 का गैप होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्राइम ट्रिपलेट। ओके, उसी तरह से और भी होंगे, 13, 17, 19, तीनों प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तीनों प्राइम नंबर्स हैं और तीनों में सबसे छोटा ये है और उससे सबसे बड़ा वो है। इन दोनों में कितने का गैप है? कितने का डिफरेंस है? 6 का। अगेन दिस ट्रिपलेट एंड दिस ट्रिपलेट आर विच प्राइम ट्रिपलेट्स। ओके, इनकी एक्सेप्शन है, इनमें ये डेफिनेशन नहीं है क्योंकि ये काफी क्लोज प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट्स के अलावा जो डेफिनेशन है ये वाली, ये इन सब ट्रिपलेट्स पे वैलिड होगी। ओके, तो ये होंगे आपके क्या? प्राइम ट्रिपलेट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? कलेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। होल नंबर से सारे, ओके, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये अप टू इन्फिनिटी तक, ये सारे होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव। नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बट नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव 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 नेगेटिव। और अगर उधर प्लस इंफिनिटी तक जा रहा था, तो इधर आएगा, तो इधर कहां जाएगा? माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो होल नंबर सारे और नेचुरल नंबर के नेगेटिव सारे, ये सारे क्या होंगे? आपके इंटीजर्स। तो ये 0 से जो इधर होंगे, इनको बोलेंगे पॉजिटिव नंबर्स, और जो 0 से इधर होंगे, इन सबको क्या बोलेंगे? नेगेटिव नंबर्स। ओके, और जो 0 होगा, 0 को ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा, 0 क्या होगा? न्यूट्रल। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर समझने के लिए ना आपको काफी चीजें समझने की जरूरत है, तभी जाके आप रेशनल नंबर अच्छे से समझ पाओगे। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जस्ट आपको जो नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा -2/3, न्यूमरेटर भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया।
तो सारे ऐसे वाले जो नंबर्स जिनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल। बट उसके लिए हमें समझना पड़ेगा किन किन ऐसे नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। एक इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, सबको पता है। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और जो ये इसके बीच में ये लाइन है, बार है, इसको बोलते हैं विनकुलम, विनकुलम, या इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल बार। ओके, फ्रैक्शनल बार, फ्रैक्शनल बार। ओके, तो डायरेक्ट इस फॉर्म के जो आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल। उसके बाद और क्या होंगे रेशनल, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 भी आ गया, ये भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। उसके बाद आपके इंटीजर्स है सारे, 0 1 2 -3, ये सारे के सारे भी रेशनल होंगे, क्योंकि इनको भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 1 देंगे, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ये सारे के सारे भी क्या होंगे, रेशनल। एक तो ये कैटेगरी बताई जो ऑलरेडी डायरेक्ट इस फॉर्म के आएंगे वो सारे रेशनल होंगे। उसके बाद और क्या रेशनल होंगे, इंटीजर्स सारे के सारे रेशनल होंगे। उसके बाद आपके और क्या रेशनल होंगे, जैसे मैंने लिखा √9, √36, ये सारे के सारे भी रेशनल होंगे। इनको बोलते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 लिखा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 की वैल्यू कितनी होगी, 6। पता है ना इतना, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 होगा। ओके, उसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होगा, आपको पता है, यहां पे आप इसका आंसर बोले। ये हो गया फर्स्ट ये कैटेगरी, सेकंड ये कैटेगरी, थर्ड ये कैटेगरी वाले सारे भी रेशनल होंगे, क्योंकि इसके नीचे ये इंटीजर बन गया, इसके नीचे 1 दे सकते हैं, इसके नीचे भी 1 देंगे, ये क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। और उसके बाद रेशनल नंबर समझने के लिए आपको ये वाली चीज समझनी पड़ेगी, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन आपकी दो तरह की होगी, एक होगी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, एक होगी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो टर्मिनेटिंग होगी, जैसे मैंने लिखा है 2.28, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये रुकी हुई वैल्यू है डेसिमल वाली, तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो आ जाएंगी आगे। ओके, एक होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपने ऑलरेडी भी पढ़ी है 9th क्लास में, अभी वापस से समझ रहे हैं। ओके, अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग वाली कौन सी होगी, जैसे आपने लिखा है 2.28 28 28 लिख दिया, डॉट 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 डालने से ये पता चला कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रही है, अब रिपीट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे भी 28 आ रहा है, यहाँ पे भी 28 आ रहा है, यहाँ पे भी 28 आ रहा है। तो इसको हम फर्दर ये लिख सकते हैं 2.28, इसके ऊपर हम बार इस तरह से डाल सकते हैं, जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम बार डाल सकते हैं। तो ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यहाँ पे आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे मैंने लिखा 2.280 2800 28000 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप देखोगे 2828 रिपीट कर रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरा ब्लॉक रिपीट करना चाहिए। ये 280 है, 2800 है, ये 28000 है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये वाली होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब इनमें से पॉइंट वाली वैल्यू तीन तरह की बता दी मैंने एक हिसाब से, ठीक है। अब इनमें से जो रेशनल होगी वो कौन सी होगी, जो टर्मिनेटिंग होगी वो सारे के सारे रेशनल होंगे, 2.28 ये रेशनल होंगे सारे के सारे। और उसके बाद ये वाली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी क्या होगी, आपकी रेशनल होगी। ओके, तो 2.2828 डॉट डॉट डॉट, एक तो टर्मिनेटिंग सारी की सारी रेशनल होंगी, और उसके बाद आपकी जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो भी रेशनल होगी, बट जो एक बच जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो इरेशनल होगी, वो रेशनल नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके भी आपको बता देता हूं, ये वाली रेशनल होगी। ओके, और उसके बाद ये वाली भी रेशनल होगी, और वो वाली रेशनल नहीं होगी। फाइन, बात आ गई समझ में। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट
इर्रेशनल नंबर्स, जिन नंबर्स को हम पी अपान क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ओके, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है इस तरह से, फिर यहाँ पे ये वाला नॉट इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका है द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू, जिनको हम पी अपान क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे आपके पास आ जाता है √2, इसको नहीं लिख सकते क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे वो कभी नहीं रुकेगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है इर्रेशनल नंबर। और कौन सा होगा इर्रेशनल नंबर, पाई। पाई एक फेमस इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इसकी मैथमेटिशियंस ने आज तक वैल्यू बहुत निकालना चाहिए, मैं कह रहा हूं मतलब कि अब मोर देन 300 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू निकाली, आज तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई। ट्रिलियन क्या है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 100 मिलियन, 100 ट्रिलियन, 200 ट्रिलियन, 300 ट्रिलियन मैंने बताया। अब यहां तक अगर मैं थोड़ी सी वैल्यू लिखता हूं अप टू 100 डेसिमल प्लेसेस तक ये बोर्ड आ जाए भर जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कितनी दूर तक उन्होंने वैल्यू निकालने की कोशिश की, आज तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली, इसलिए पाई को क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। लेकिन आप कभी कभार देखोगे 22/7 हम पाई की जगह लिखते हैं ना, हमेशा लिखते हैं मैक्सिमम ऑफ टाइम, या फिर 3.14 लिखते हैं। तो पाई की जगह मैंने ये लिखा, अब कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे 22/7 है, ये तो रेशनल नंबर है लेकिन पाई तो इर्रेशनल नंबर है, ऐसा क्यों है? ऐसा जवाब आपको पता है क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि पाई जो है, पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, ये लगभग वैल्यू है पाई की, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम इन दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर सकते, कोई मसला ही नहीं, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। ओके, तो ये इसका आंसर था कि पाई अगर इर्रेशनल है तो ये चीज हम जो उसकी जगह ले रहे हैं, जहां पे वो आ रहा है उसकी जगह ये ले रहे हैं, तो ये रेशनल कैसे हो सकता है? तो ये रेशनल नहीं है, ये क्या है, इर्रेशनल है, बट ये रेशनल है इसलिए है क्योंकि इट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। और ओके, ये हो गया। उसके बाद 1.10100100 डॉट डॉट डॉट, ये कुछ एक एग्जांपल्स है इर्रेशनल नंबर्स की, क्योंकि इनको हम पी अपान क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और मैं एक रेशनल नंबर में चीज बताना भूल गया कि q इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी है और उसमें भी था, q 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए 2/0, तो ये तो इंटीजर है ना, ये भी इंटीजर है, बट ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ना ही इर्रेशनल नंबर होगा, इवन ये नंबर ही नहीं होगा कोई, क्योंकि ये मैथ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये मैथ में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे, इसकी मैथ में वैल्यू नहीं निकली, इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। ओके, उसके बाद आते हैं आपके पास रियल नंबर्स, जो मेन हमारा चैप्टर है, उसके लिए ये नंबर सारे समझना जरूरी थे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल। अब रेशनल समझने के लिए आपको इंटीजर समझना था, परफेक्ट नंबर समझना था, डेसिमल एक्सपेंशन समझनी थी, सारी चीजें समझनी थी, उसके बाद ही जाके आपने रेशनल समझा, रेशनल समझने के बाद आपने क्या समझा, रियल नंबर समझा। तो रेशनल नंबर्स और उसके बाद इर्रेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर्स। मतलब सारे रेशनल आ जाए, कोई भी रेशनल आ जाए, 2/3 आए, √36 आए, ठीक है, या √2 आए, ये इर्रेशनल आ गया, पाई आ गया, ये सारे नंबर्स जब रेशनल भी और इर्रेशनल भी मिलेंगे, सारे के सारे नंबर क्या देंगे, रियल नंबर्स देंगे। और एक चीज और बता दूं, जो रियल नंबर नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, जो मतलब होंगे नहीं, रियल नहीं होंगे, आना चाहिए ना सवाल दिमाग में, तो जो रियल नहीं होंगे उनको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। ओके, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स विच आर नॉट रियल, इमेजिनरी नंबर्स विच आर नॉट रियल। ओके, जो रियल नहीं होंगे उनको इमेजिनरी बोलेंगे। अब इमेजिनरी की कोई एग्जांपल, जैसे सर आपने दी इरेशनल की एग्जांपल दी, रेशनल की दी, उसी तरह से इमेजिनरी नंबर्स की एग्जांपल, तो इमेजिनरी नंबर्स की एग्जांपल क्या आएगी, रूट में -2 लिखा मैंने, रूट में -2 लिखा, क्योंकि ये देख के हम सिर्फ खुश हो सकते हैं, एक्चुअल में इसका मैथ में कोई मतलब नहीं है। तो ये होते हैं हमारे इमेजिनेशन में नंबर्स, तो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ये। तो जब ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और नंबर याद रख लेना आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, जब रियल भी मिलेंगे और इमेजिनरी भी मिलेंगे। रियल मैंने लिख दिया 2/3, ओके, और ये लिख दिया, प्लस डालो माइनस डालो कुछ भी डालो, ये लिख दिया मैंने क्या, या एक मिनट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ओके, जैसे मैंने लिखा 2/3 प्लस मैंने लिख दिया -√2। ओके, तो ये आ गया हमारे पास क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। ओके, तो ये था हमारा रियल नंबर्स की पूरी इंट्रोडक्शन।
अब उसके बाद हमारी कुछ एक बचती है, वो देखते हैं। उसके बाद एक और नंबर याद रख लेना, परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताया ना, लेकिन परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर वो होता है जब उसके जब फैक्टर्स निकालते हैं, अदर देन दैट नंबर, अगर वो उसके इक्वल आ जाए तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 6, तो 6 का मैंने क्या करना है, फैक्टर्स निकालने, क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, ये इनके टेबल में आएगा। इसको अपने फैक्टर के अलावा अगर इनको ऐड करते हैं हम, 3 और 2 5, 5 और 1 6, इसका सम 6 के इक्वल आ जाता है, विच इज इक्वल टू दैट नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। तो इसके बाद मुझे परफेक्ट नंबर बताना, कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई और एग्जांपल बताना, इमेजिनरी नंबर की कोई और एग्जांपल बताना। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर्स का इंट्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर्स। तो कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगी, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 20 एक कंपोजिट नंबर ले लिया। ओके, 20 एक कंपोजिट नंबर ले लिया, 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा, 2 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 5 1 टाइम। ओके, तो ये मैंने 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो 20 कैन बी रिटन एज, 20 एक कंपोजिट नंबर था, उसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकता हूं। तो उसने बोला कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी हमेशा यूनिक होगी। ये नहीं कि इस टाइम ये निकाला तो किसी और का भी आंसर यही सेम आएगा, ये हमेशा यूनिक होगी, लेकिन ऑर्डर आपका चेंज हो सकता है, ये 5 यहाँ पे आ सकता है, ये 5 यहाँ पे आ सकता है। तो यही थी आपकी क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नेक्स्ट हमारे पास आता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन ले लो आप, एचसीएफ ढूंढना, फॉर एग्जांपल 84 90 एंड 120, इन तीनों को आपने एचसीएफ ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले हम 84 के फैक्टर्स निकालेंगे, 84 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 84 के फैक्टर्स क्या आएंगे, प्राइम फैक्टर्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 21 टाइम्स, 3 7 टाइम्स, 7 1 टाइम्स। देन 90 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 45 टाइम्स, 3 15 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। देन 120 के फैक्टर्स, 2 60 टाइम्स, 2 30 टाइम्स, 2 15 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। तो 84 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू पावर में लिख देते हैं, एक्सपोनेंट में लिख देते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। और उसके बाद 90 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू इनकी पावर 1 होगी, एक्सपोनेंट इनकी 1 होगी, इंटू 5 रेस्ट पर 1। और उसके बाद 120 कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब इंटू 3 रेस्ट पर 1 इंटू 5 रेस्ट पर 1। अब अगर हमने इनका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर। देखो ये कॉमन है तीनों, तो इनमें स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, 2 रेस्ट पर 1, यहाँ पे आएगा 2 रेस्ट पर 1। उसका मल्टीप्लाई कराना, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करवाना किसके साथ, और क्या कॉमन, देखो 3 है ना कॉमन तीनों में, 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, सॉरी स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 1, तो 3 रेस्ट पर 1, तो ये 2 इंटू 3 विल बी 6, तो ये एचसीएफ होगा आपका। इस तरह से आपने एचसीएफ निकालना था इसका। ओके, उसके बाद एलसीएम की डेफिनेशन में यहाँ पे बता देता हूं, लेकिन यहीं पे निकाल देता हूं क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स निकालने तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, यहाँ पे इजी, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर, कॉमन नहीं, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। अब देखो एलसीएम हमने निकालना है तो अब इन्हीं का एलसीएम अगर हमने निकालना है, तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे इन्हीं नंबर्स का। हमें देखो क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ, ओके, सबसे ग्रेटेस्ट पावर। देखो
टू एक प्राइम फैक्टर है इसमें, उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, तो टू की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है 3, तो 2⁻³ इंटू और कौन सा प्राइम फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हुआ है 3 भी इन्वॉल्व हुआ, 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2, और कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व हुआ, कॉमन नहीं बोल रहा हूं, और कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है, देखो 5 भी हुआ है तो 5 लिखेंगे, 5 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी हुई है 1 इंटू और कौन सा हुआ है 7 हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे 7 भी, कॉमन भी लिखने हैं और बाकी भी लिखने हैं सारे, ठीक है, हर एक प्राइम फैक्टर जो इंक्लूड हुआ है उसकी ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 का क्यूब 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 7 5 35, ओके, 8 9 72, 72 into 35, that will be 72 into 35, 5 2 10 1 5 7 35 or 1 36, then 3 2 6 3 7 21, then 0 2 1 5, then 2 2 5 2 0 2 5 2 0, तो इस तरह से हमने इनका एलसीएम और इस तरह से हमने इसका एचसीएफ निकालना था। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए एंड बी, मतलब ये आपने सिंपली याद रखना है एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ओके, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आपने याद रखना है। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 1.1, होप कि आप सबको समझ आया होगा, समझ आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।